दुखों को हरने वाले भगवान गणेश घर घर विराजने वाले हैं। आने वाले 10 दिन भगवान गणेश की आराधना और भक्ति से जीवन में सकारात्मकता आती है और जीवन सुखमय होता है। हिंदू धर्म में भगवान गणेश विद्या, बुद्धि, विघ्नहर्ता, मंगलकारी के प्रतीक हैं। गणेश उत्सव को लेकर क्या है मान्यता, कैसे और कब करनी चाहिए पूजा, जानते हैं विख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित अमर डिब्बेवाला से। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश में आज बात करते हैं गणपति स्थापना की। उज्जैन में गणेश चतुर्थी का बड़ा ही महत्व माना जाता है, साथ ही पूरे देश में गणपति स्थापना बड़े ही हर्षोल्लास के साथ की जाती है। तो आज हम विशेष अंक में गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव की बात करते हैं। हमारे साथ इस समय उज्जैन के विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित अमर पंडेवाला जी हैं। हम उनसे ही मुलाकात करेंगे कि पंडित जी, सबसे पहली बात तो ये आज शुरुआत करते हैं, गणेश चतुर्थी और गणेश उत्सव का क्या महत्व रखता है? बहुत सुंदर प्रश्न है। आज हम बात करेंगे भगवान गणेश की। गण धन ईश ये विसर्ग है, एक प्रकार का संसर्ग करने के लिए प्राणियों के संबंध में जीवात्मा को एकीकृत करने की जो स्थिति है वो गणेश है। भगवान गणपति का जो प्राकट्य दिवस है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि पर माना गया है। ऐसी मान्यता है कि चतुर्थी से लेकर अनंत चतुर्दशी पर्यंत 10 दिवसीय पर्वकाल मनाने की स्थिति बनती है। ऐसा कहा जाता है कि 10 दिन पर्यंत उत्सव मनाने का जो कार्य होता है वो जन सामान्य जन विशेष के लिए खास माना गया है। उसका मुख्य कारण यह भी है कि भगवान गणपति 10 प्रकार के स्वरूपों में प्रकट होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि प्रतिदिन अलग अलग स्वरूपों की इनकी पूजा होती है। 10 दिन के उत्सव काल में 10 प्रकार के स्वरूपों के साथ में 10 प्रकार के मंत्र पाठ के माध्यम से इनकी साधना की जाती है। शास्त्रीय मान्यता से हम बात करेंगे तो ऐसा कहा गया है कि अपने अरिष्ट की निवृत्ति के लिए, विघ्नों का नाश करने के लिए, संकटों का नाश करने के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, प्रगति के लिए, उन्नति के लिए, सफलता की प्राप्ति के लिए भगवान गणेश की पूजन की जाती है। बिल्कुल, संकट मोचन भी इसीलिए गजानन गणपति को कहा जाता है। पंडित जी, खास बात यह है कि इस वर्ष हजारों सालों बाद ये संयोग बन रहा है कि बुधवार के दिन गणपति स्थापना हो रही है। जी, यदि हम नक्षत्र मेखला की गणना की बात करें या ग्रह गोचर की गणना की बात करें और बृहस्पति के संचार के नियम की बात करें तो ये जितनी भी स्थितियाँ बन रही है ये निस्संदेह 1000 वर्ष के आसपास का इसका संयोग बनता है, क्योंकि बुधवार का दिन होना, हस्त नक्षत्र का साथ में होना और चंद्रमा की अनुकूल स्थिति बनना, सूर्य का सिंह राशि में होना, बृहस्पति का मीन राशि में होना, शनि का मकर राशि में होना, बुध का कन्या राशि में होना, ये 4 से 5 ग्रह जो विशेष माने जाते हैं, इनकी उपलब्धि इस प्रकार के संयोग में साक्षी के रूप में जब आती है तो इस दौरान पूजा की जाने वाले जो उद्देश्य है, अर्थात जिस उद्देश्य को लेकर के आप पूजन करते हैं, निस्संदेह उसमें सफलता की प्राप्ति होती है। देवों के देव महादेव से भी अधिक सबसे ज़्यादा प्रिय रहते हैं गजानन गणपति, और पूरे विश्व में सबसे अगर प्रथम पूजन करना है तो गजानन गणपति का करना होता है। ऐसा क्यों होता है आखिर? प्रथमम वक्रतुंडम चम एकदंतम द्वितीयकम तृतीयम कृष्ण पिंगाक्षम गजवक्तुम चतुर्भुजम। इस प्रकार से संकटनाशक गणेश स्तोत्र की पंक्तियां जो है वो आरंभ होती है। प्रथम वक्रतुंड है, अर्थात जिनकी सूंड में थोड़ा सा वक्र अवस्था है, ऐसे गणपति जी की हम पूजन करते हैं। गणपति जी के बारे में अलग अलग प्रकार की मान्यता गणेश पुराण में बताई जाती है, धर्मशास्त्र में बताई जाती है, निर्णय सिंधु में बताई जाती है और कहीं कहीं शिव पुराण और लिंग पुराण में भी इनका अर्थ बताया गया है। एक बहुत सुंदर बात आती है लिंग पुराण के माध्यम से कि गणपति और गणेश में अंतर है। गणपति जो गणों के अधिपति है और गणेश जो है वो गण का ईश है, अर्थात दोनों में अंतर ये भी है कि प्रथम गणपति अंधकासुर को माना गया है लिंग पुराण की मान्यता के अनुसार, और गणेश जो है जिनको हम गजानन बोलते हैं, तो गजानन के पूर्व जो गणेश है उनकी स्थापना माता पार्वती ने अपने उपटन के माध्यम से की थी। ऐसा कहा गया है कि जब भगवान शिव माता पार्वती का दर्शन करने आए थे तो भगवान गणेश ने वहाँ पे उनको रोका। चूंकि भगवान शिव ये नहीं जानते थे कि पार्वती के द्वारा उपटन से ये उत्पन्न हुए हैं, इसलिए उनसे विवाद हुआ, विरोध की स्थिति बनी और भगवान शिव ने अपना त्रिशूल चलाया, जिसके माध्यम से गणेश का जो सिर था धड़ से अलग हुआ। इसके बाद गजानन का स्वरूप सामने आता है। ऐसा कहा गया है कि जो माता अपने पुत्र के पृष्ठ भाग में यदि लेटी हुई हो उसका शीर्ष काट करके लाया, तो ऐसे में हथी नहीं देखी थी जिसका प्रारब्ध उस क्रम से संबद्ध होता है, और उनका शीर्ष काट करके भगवान गणेश को स्थापित किया, तभी से गजानन कहलाए। पंडित जी, भगवान गणेश का जो स्वरूप होता है वो एक मनमोहक रहता है। खास बात यह कि गजानन गणपति में 2 स्वरूप दिखते हैं। एक तो उनके जो मुख में हाथी का स्वरूप है, साथ ही खास बात उसमें आता है कि जब उन्हें हाथी के रूप में, जैसे उनका जो मुंह बना हुआ है, उस किस रूप में देखते हैं उसको?
बहुत सुंदर प्रश्न है। देखिए, इसमें यदि सैद्धांतिक मान्यता की हम बात करें या इसके शास्त्रीय बात करें कि इसका संधि क्रम क्या होगा या इसका व्युत्पत्ति क्रम क्या होगा। व्युत्पत्ति क्रम इसलिए वो कहा जा रहा है कि शिष्य हाथी के पुत्र का है, इसलिए वो गजानन कहलाते हैं। गजानन का यदि हम बात करें तो हाथी का संदर्भ सामने आता है। इसमें इनकी जो प्रकृति है वह शांत है, निश्चिंत है, कार्य में सफलता देने वाली है, और सबसे मुख्य बात यह है कि जहाँ पर इनका विचरण होता है वहाँ पर उनकी श्रद्धा को स्वीकार करने वाले प्रथम भगवान है। इसलिए ऐसी मान्यता है कि जिनकी सूंड लंबी है, जिनके कान बड़े हैं, जिनको शूर्पकर्ण कहा जाता है, जिनको लंबी और लंबोदर कहा जाता है, मतलब जिनका उदर लंबा है, जिनको विघ्न नाशक कहा जाता है, जिनको संकट नाशक कहा जाता है, जिनको प्रगति कारक कहा जाता है, जिनको रिद्धि सिद्धि के देने वाले कहा गया है, ऐसे गणेश की हम उपासना करते हैं, ऐसे गणेश की हम पूजन करते हैं। ऐसी मान्यता है कि भगवान गणपति का ध्यान करने से, इनकी पूजन करने से अलग अलग प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार उनकी मूषक सवारी है, किस प्रकार उसको दर्शाता है, गजानन गणपति तो आखिर मूषक क्यों प्रिय रहते हैं? देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न उठा है। चूँकि पौराणिक मान्यता से हम बात करेंगे तो मूषक जो है वो दैत्यराज असुर है, और ये भगवान गणेश से युद्ध इन्होंने किया था, और उन्होंने युद्ध करने के साथ साथ कुछ धृष्टता की, जिसके फलस्वरूप भगवान गणपति ने इनको मूषक का अवतार दिया। और मूषक का क्रम होने के बाद चूँकि इन्होंने क्षमा याचना की कि प्रभु ऐसा ना करें आप, तो प्रभु ने कहा कि मैं आपको अपनी शरण में रखता हूँ, आप मेरे वाहन बनाएंगे। वाहन बनेंगे तो वाहन बनने से दो प्रकार के संकेत जन आदेश में जाएंगे या जनता के मध्य जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि मूषक का जो स्वभाव है वो भयभीत होता है, अर्थात कहीं भी कोई स्थिति होती है या थोड़ी सी ध्वनि होती है तो मूषक चैतन्य हो जाते हैं। यह एक प्रकार का संकेत है जनमानस के लिए कि यदि आपके मन में किसी प्रकार का विकार आता हो या विचार एक विकृति बनती हो तो उस विकृति से आप सावधान हो जाए, उससे डरें आप। और दूसरा स्वभाव यह है कि मूषक जिनको निकलने में बड़ा सहजता रहती है, अर्थात कम जगह में भी वो अपना स्थान निकाल लेते हैं, बना लेते हैं, तो यह बात इस बात का भी संकेत करती है, यह अध्ययन का पाठ देती है कि हमारी परिस्थिति किसी भी प्रकार की हो, हमको भगवान गणपति की साधना करते हुए अपने लक्ष्य को तय कर लेना चाहिए। मूषक के अलग अलग प्रकार के लक्षण भी है, मूषक के अलग अलग प्रकार के संकेत भी है, मूषक के अलग अलग प्रकार के आज्ञा चक्र भी है, जिनके माध्यम से जन सामान्य जन विशेष को अपने लक्ष्य की साधना के लिए या लक्ष्य की सिद्धि के लिए अलग अलग प्रकार से साधना करनी चाहिए। गजानन गणपति को हर इंसान, हर श्रद्धालु, हर मन भाव के साथ गजानन गणपति की स्थापना करता है। चाहे वो घर हो, चाहे ऑफिस हो, चाहे दफ्तर हो, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ गणपति की स्थापना नहीं होती है। यहाँ तक कि हर चौराहे पर गजानन गणपति को स्थापित किया जाता है। तो क्या विशेष महत्व यहाँ, विशेष महत्वपूर्ण तरीके से यहाँ फिर उनकी साधना करके यहाँ किस प्रकार उनके मंत्रोच्चार करके उनको स्थापित करना चाहिए? देख, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि समाज के लिए, धर्म सनातन धर्म परंपरा के लिए और सनातन मनस्वियों के लिए यह जानना विशेष आवश्यक है कि गणपति की जगह जगह स्थापना क्यों होती है और क्यों 10 दिवसीय उत्सव काल में इनके उत्सव के मनाने की परंपरा आती है। ऐसी मान्यता है, पौराणिक भी दृष्टिकोण से यह मान्यता है, सैद्धांतिक मान्यता भी है, और धर्मशास्त्रीय अनुकूल भी सामने आता है कि गणपति चूँकि गण के अधिपति हैं, इनकी साधना करने से समस्त प्रकार के संकट निवृत्त होते हैं, दोषों की निवृत्ति होती है, और सबसे मुख्य बात यह है कि क्षेत्र विशेष के भी अधिपति इनको बताया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि गणपति जी की साधना करने से, जैसा कहा गया है, वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। हे गणपति, हे वक्रतुंड, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपको प्रणाम करते हैं, आप ऐसी कृपा करें जिससे हमारा समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो सके। उसका मुख्य कारण यह भी है कि क्षेत्र विशेष में जहाँ जहाँ, जैसे मान लीजिए कि बाजार में गणपति जी की स्थापना है तो बाजार में किसी प्रकार की मंदी का प्रभाव न हो, प्रशासन के विभाग में यदि भगवान गणपति की स्थापना है तो प्रशासनिक समस्या ना आए, न्याय विभाग में यदि कोई स्थिति बनती है तो न्याय विभाग में कोई ऐसी गलती ना हो जाए जिससे एक सामान्य व्यक्ति को अन्याय का सामना करना पड़े। तो इस प्रकार के अलग अलग विभागों में और अलग अलग क्षेत्रों में भगवान गणपति की साधना उद्देश्य और लक्ष्य और संकल्प के अनुरूप की जाती है। पंडित जी, खास बात यह कि जब अपन घर में गजानन गणपति का आगमन करते हैं, स्वागत सत्कार करते हैं, तो विशेष प्रकार से मंत्रोच्चार करके उनको प्रसन्न किया जाता है। ऐसा कौन सा मंत्र है जो विधि विधान के साथ बाबा गजानन गणपति का स्वागत सत्कार किया जाए? देखिए, मंत्र संहिता में बहुत सारे मंत्र अलग अलग प्रकार के, जैसे मैंने आपको पता, गणपति और गणेश में थोड़ा अंतर है, क्योंकि लिंग पुराण की मान्यता और गणेश पुराण की मान्यता और पार्वती खंड की बात करेंगे शिव महापुराण में, तो अलग अलग प्रकार के उसमें विचारधारा
प्रस्तुत की गई है। ऐसा कहा जा सकता है कि अलग अलग प्रकार के उल्लेख उसमें लिखित हैं। चूँकि गणपति जी की साधना अपने आप में विशिष्ट इसलिए भी मानी जाती है कि प्रथम देव है, प्रथम उपासक है। प्रथम उपासक इसलिए कहा जाता है कि शिव पार्वती का जो प्रथम क्रम है वो भगवान गणपति के द्वारा ही आराध्य हुआ है और इसी का संदेश संसार में वर्तमान में हमारे सामने उपस्थित होता है। ऐसा कहा जाता है, एक दंदम शूर्पकर्णकम गजवक्त्रम चतुर्भुजम पाशांकुशधारणम ध्यायेत सिद्धि विनायकम, अर्थात हे गणपति, हे शूर्पकर्णक, हम आपको नमन करते हैं। सभी प्रकार के दारिद्र्य, दुख, अवघी जिस प्रकार की होती है, जिस प्रकार का आघात होता है, जिस प्रकार का तनाव होता है, जिस प्रकार की दरिद्रता होती है, जिस प्रकार की चिंता होती है, उन समस्त चिंताओं से, दरिद्रताओं से हमें मुक्त करें और हम आपकी उपासना करते हुए, ऐसी कृपा करके निरंतर आपकी उपासना करते हुए रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति के साथ कार्य में सिद्ध हो सके, सफल हो सके। पंडित जी, खास बात ये भी रहती है जब कोई भी हम शुभ कार्य करते हैं तो गजानन गणपति की उपासना उनके प्रश्न चिन्ह के साथ किया जाता है, साथ ही उसमें शुभ लाभ का भी बड़ा ही महत्व रखता है। उसका क्या अर्थ माना जाता है? गणपति जी के दो पुत्र हैं, शुभ और लाभ। शुभ का पूजन इसलिए किया जाता है कि हम जब कार्य को आरंभ करें तो शुभता को प्राप्त करें, वो कार्य को मध्यम हम प्राप्त करें तो हम लाभ को प्राप्त करें। गणपति की साक्षी में रिद्धि सिद्धि की कृपा से इन परिवार में, अर्थात पंच देवों का परिवार है, मतलब गणेश, रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ, इनकी साक्षी से परिवार में भले वो मांगलिक कार्य हो, विवाह का कार्य हो, वास्तु का कार्य हो या 15 संस्कार में से विशेष संस्कार जिसमें नामकरण से लेकर के विवाह संस्कार तक की जितनी कार्य विधि होती है उनमें गणपति जी की साधना की जाती है। वो उसका क्रम अलग इस प्रकार का भी कहा गया है कि पौराणिक मान्यता में ऐसा कहा जाता है कि संस्कारों के संदर्भ में जब तक प्राणी संसार में है, पृथ्वी पर विचरण करता है, वो पंचदेव की उपासना करे। पंचदेव की उपासना में प्रथम गणेश माने जाते हैं और गणेश के साथ में उनका परिवार माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इनकी साधना करने से, इनको प्रसन्न करने से समस्त कार्य निर्विघ्न होते हैं, इसलिए इनकी पूजा पहले की जाती है। बिल्कुल पंडित जी, खास बात, सबसे पहले इनकी पूजा तो की जाती है। साथ में उज्जैन एक धर्म नगरी है, धर्म नगरी में गजानन गणपति का कितना स्थान रहता, कितना महत्व रखता है और ऐसा कौन सा दिव्य स्थान है जहाँ गजानन गणपति को सबसे पहले पूजन किया जाता है? बहुत सुंदर। स्कंद पुराण के अवंती खंड की हम बात करेंगे। यहाँ पे अष्ट विनायक की परंपरा है, किंतु यहाँ पर जो प्रकट रूप में षड विनायक के मंदिर हैं जिनकी पूजन की जाती है और विनायक का यहाँ पर जिस प्रकार से माता नवरात्रि के दिन आती है, 9 दिन के क्रम में आती है, वैसे गणपति जी का 2 पाठ होता है। चैत्र के गणेश का जो क्रम है, अर्थात चैत्र के माह में जो गणेश जी की यात्रा है, जिसमें चिंतामण की यात्रा का उल्लेख यहाँ पर लोक परंपरा में माना जाता है। क्योंकि धर्मशास्त्रीय परंपरा में या पौराणिक मान्यता में अलग अलग प्रकार के मत भिन्नता के सामने सब चीज़ें आती हैं, फिर भी स्कंद पुराण के अवंती खंड की यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पे अष्ट विनायक का उल्लेख है, लेकिन यहाँ पर 2 विनायकों का उल्लेख अभी प्राप्त नहीं है, वह रहस्य में है। तो षड महाविनायक की पूजन की विधान है। षड महाविनायक का पूजन पंच महाभूत या पंच तत्व से भी संबद्ध है और एक जो है परमात्मा से संबंधित है। इस दृष्टि से इन 6 का पूजन किया जाता है। चूँकि पौराणिक मान्यता यह भी कहती है कि इनके 6 दिशा, 4 अन्य दिशा, अर्थात 10 दिशाओं का जो प्रभाव होता है उनको संतुलित करने के लिए, चूँकि यह नाभि केंद्र है, उज्जैन का जो क्षेत्र है वो नाभि केंद्र माना जाता है, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहा गया है। केंद्र बिंदु में षड महाविनायक का संतुलन की स्थिति दिशाओं के आधार पर बताई जाती है, उसी आधार पर इनके मंदिर की स्थापना है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी। साथ में हम ये जानना चाहेंगे हमारे बंसल न्यूज़ के सभी श्रोताओं को, यहाँ तक कि पूरे देश में जितने भी श्रद्धालु रहते हैं, गजानन गणपति के कितने नाम हैं, कितने नामों से उनको पुकारा जाता है? बहुत सुंदर। सहस्त्र नामावली, भगवान के सहस्त्र नाम हैं, अर्थात 1000 नाम है भगवान गणपति के और उनके नाम से 2 प्रकार के पाठ आते हैं। एक तो गणेश सहस्त्र नामावली होती है और एक गणेश सहस्त्र स्तोत्र नाम पाठ होता है। ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक नाम के साथ में यदि 3 पत्ती की दुर्वा को भगवान गणपति पर अर्पित करेंगे तो मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। चूँकि कहा जाता है कि सहस्त्र नामावली और सहस्त्र नाम स्तोत्र पाठ, इन दोनों का भेद अलग अलग है। अर्थात यदि हमारी पूर्णता नहीं हो पा रही है, यदि मान ले कि कन्या का विवाह कार्य किसी कारण से लेट हो रहा है या देरी हो रही है, तो गणेश सहस्त्र नामावली के द्वारा दुर्वा के माध्यम से हवन करने के द्वारा यदि वो चाहे तो अपने इच्छित लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। कन्याओं का विवाह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र संपन्न होगा। वहीं यदि कोई व्यक्ति तनाव से, चिंताओं से, कष्ट से, कानूनी बाधा से पीड़ित है तो वह सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। ऐसा कहा जाता है कि ये पाठ करने से उनके ज्ञात अज्ञात दोष की निवृत्ति होती है, अपराध क्षम्य होते हैं, किंतु वह सनातन धर्मी होना चाहिए, सनातन धर्म के माध्यम से आगे बढ़े, इस प्रकार का संकल्प लेकर के भगवान गणपति की साधना करें।
कुछ साधना करें। खास बात यह पंडित जी, जब गजानन गणपति 10 दिन घरों में विराजमान होते हैं, पूरे संसार का एक कल्याण करते हैं, उस टाइम हम भगवान को भोग भी लगाते हैं। खास बात यह कि भगवान को मोदक अधिक सबसे ज़्यादा प्रिय रहता है, ऐसा आखिर क्यों? मोदक प्रिय गणेश, सबसे बहुत अच्छा प्रश्न किया। उज्जैन में मोदक प्रिय गणेश का मंदिर है, उनको मोदक बड़े प्रिय हैं। इसके पीछे कि वो गणेश जी की कथा का रहस्य छिपा हुआ है। चूँकि मोदक का जो क्रम था, भगवती पार्वती ने किसी विशेष अनुष्ठान के लिए तैयार किए थे, किंतु चूँकि बाल अवस्था में भगवान गणपति ने जब मोदक को देखा, उनकी जानकारी में यह नहीं था कि यह मोदक है और इस प्रकार से इसका कार्य होता है, इस प्रकार के लिए नैवेद्य के लिए अर्पित किया जाता है। माता पार्वती ने उसको बना करके छिपा करके रखा, किंतु गणेश की निगाह किसी प्रकार वहाँ पर पहुँची और गणेश ने जब उसको स्पर्श किया, उसमें से खुशबू आई, तो दिव्य सुगंध को स्पर्श करने के बाद उनका मन हुआ कि इसको ग्रहण किया जाए। तो ग्रहण करने के बाद उनको बड़ा पसंद आया। चूँकि मोदक अलग अलग प्रकार से बनते हैं, उस समय जो मोदक की स्थिति थी, गुड़ से, शुद्ध घी से और शुद्ध आटे से उसका निर्माण किया गया था। साथ ही उत्तम खाद्य के दृष्टिकोण से शर्करा का सही उपयोग किया गया था। इसके द्वारा यह भी मान्यता है कि मोदक जो शब्द है, मोदक शब्द के अलग अलग प्रभाव होते हैं। मोद का अर्थ आनंद भी होता है, मोद का अर्थ प्रमोद भी होता है, मोद का अर्थ विनोद भी होता है। तो मोद के अलग अलग पर्यायवाची शब्द हैं और वस्तु स्थिति विषय विशेष के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि गणपति सभी प्रकार के, अर्थात जिस प्रकार 9 रस होते हैं, 16 श्रृंगार होते हैं, उसी प्रकार के मोद का 12 बिंदु बताया गया है। उन 12 ही बिंदु में भगवान गणेश तंत्र के संदर्भ में व्याख्या आती है कि जब इस प्रकार के मोद की स्थिति बनती है तो मोदक मतलब उन मोदों से मुक्त होकर के अपने इष्ट को प्राप्त करना, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना, यह एक प्रकार की स्थिति शास्त्रीय दृष्टिकोण से बताई जाती है। इसलिए भगवान को मोदक चढ़ाया जाता है, इसलिए उनको मोदक प्रिय भी कहा जाता है। यदि दंभ आया हो, गर्व आया हो, अहम आया हो, तो इनकी विकृति को दूर करने के लिए इनका नैवेद्य अर्पित किया जाए। और चूँकि मोदक में आपने देखा हो जिस प्रकार से मोदक का निर्माण होता है, वो एक प्रकार से जिस प्रकार लहसुन का गट्टा होता है, उस प्रकार से उसकी विधि बनती है। जो ऊपर शीर्ष पे बिंदु है, वो बिंदु ध्यान केंद्र के संबंध में भी बताया जाता है। हालांकि उसकी व्याख्या हर व्यक्ति, हर तंत्र शास्त्र अलग अलग प्रकार से करते हैं, किंतु शास्त्रीय बात करें या हम लोक परंपरा की बात करें तो इसमें मोदक को अर्पित करने से हमारे समस्त कष्ट भी निवृत्त होते हैं और सबसे मुख्य बात है माता अन्नपूर्णा की कृपा हमारे परिवार में बनी रहती है। बिल्कुल, अगर आप मोदक भगवान को चढ़ाते हैं तो आपके सभी प्रकार के कष्ट दूर होते, कहा सरल भाषा में ये भी जाता है। पंडित जी, एक सवाल और था। धर्म का कारक बृहस्पति है, मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। ऐसी मान्यता है कि मीन राशि के बृहस्पति में धर्म साक्षी बनते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा आपने। अब हम भारतीय ज्योतिष शास्त्र के अनुसार धर्म की साधना की बात कर लेते हैं। तो भारतीय ज्योतिष शास्त्र में धर्म का कारक माना जाने वाला बृहस्पति ग्रह अपने आप में विशेष महत्व रखता है। चूँकि मीन राशि बृहस्पति की स्वयं की राशि है, राशि अधिपति माने जाते हैं। मीन राशि धर्म का प्रसार करने की दृष्टिकोण से साक्षी ग्रह बताए जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब जब बृहस्पति मीन राशि के या धनु राशि के या कर्क राशि के या अपनी स्वराशि का अवस्था में होते हैं, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के बल बढ़ जाते हैं। अर्थात धर्म अपनी पूर्ण आकार के साथ में समाज में सनातन धर्म परंपरा का आकार लेता है। यही नहीं, राष्ट्र के कल्याण के लिए धर्म को प्रबल करता है। चूँकि बृहस्पति का जो क्रम चल रहा है इस बार, मतलब ये कहा जा सकता है कि 12 वर्ष का एक क्रम बनता है। इस प्रकार दहाई क्रम से यदि हम बात करें तो 120 वर्ष के बाद में एक ऐसी स्थिति बनती है कि नक्षत्र, राशि संचरण और सूर्य की साक्षी तथा संबंधित दृष्टिकोण, इन सब की यदि हम बात करें या मूल त्रिकोण की बात करें या त्रिकोण की बात करें या केंद्र की बात करें, तो इसमें हम बात करेंगे तो ये कहा जाएगा कि जब बृहस्पति अपने मीन के अंश में हो तो ऐसी स्थिति में यदि हम किसी विशेष संकल्प को यदि करते हैं तो भगवान गणपति की साधना के साथ साथ उनकी तो कृपा होती ही है, हमारा धर्म प्रबल होता है। आखिरी सवाल था, अध्यात्म की तरफ जब हम जाते हैं तो कारक कहे जाने वाले जो शनि को ऊर्जा भी देते हैं, इसका कितना महत्व रखता है, किस प्रकार का होता है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। चूँकि धर्म अध्यात्म के बिना तो प्राणी की गति ही नहीं है। सनातन धर्म परंपरा में धर्म और अध्यात्म एक ऐसी स्थिति है जिसके माध्यम से पौराणिक दृष्टिकोण, वैदिक दृष्टिकोण, ऋचाएँ, उपनिषद आदि इनका आकार तैयार होता है। बिना धर्म के, बिना अध्यात्म में हमारी गति नहीं बन सकती। ऐसा कहा जाता पौराणिक मान्यता में। यदि हम गरुड़ पुराण की बात करें, मत्स्य पुराण की बात करें, हम कुर्म पुराण की बात करें, हम पद्म पुराण की बात करें,
तो यहाँ पर धर्म और अध्यात्म ही प्राणी की सद्गति का उल्लेख बताते हैं। चूंकि भारतीय ज्योतिष शास्त्र में अध्यात्म के कारक माने जाने वाले ग्रह शनि ऊर्जा के भी कारक बताए जाते हैं। ऐसी स्थिति में शनि का वर्तमान में यदि हम बात करें तो मकर राशि में गोचर चल रहा है। मकर राशि में गोचर जो होता है वो 30 वर्ष के बाद होता है। यदि हम दहाई क्रम से गणना करें तो 300 साल के आसपास इसकी गणना बनती है। तो यदि हम बृहस्पति के साथ में इसकी गणना करें तो कुल मिलाकर 420 वर्ष के बाद ऐसी स्थिति बनती है कि धर्म, अध्यात्म, ऊर्जा और संस्कृति की प्राप्ति के लिए, अपने इष्ट की सिद्धि के लिए, कार्य की सिद्धि के लिए, कार्य की प्रगति के लिए भगवान गणेश की साधना करनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बताई पंडित जी। लास्ट आखिरी सवाल था, गजानन गणपति कल सभी के दिलों पे छाए रहेंगे, 10 दिवसीय उत्सव चलेगा, कितना लाभदायक होगा सभी श्रद्धालुओं के लिए? ये सभी के लिए अनुकूल है। चूंकि मैंने बताया आपको कि बृहस्पति जब केंद्र में होंगे तो 1 लाख प्रकार के दोषों से मुक्त करते हैं, और जब शनि मूल त्रिकोण में होते हैं तो जिनका आध्यात्मिक उदय नहीं हुआ वो उनका आध्यात्मिक उदय भी हो जाता है। जिनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाती उनका ज्ञान उदय होगा, उनको ज्ञान की प्राप्ति होगी। जिनको गुरु की प्राप्ति नहीं उनको गुरु की प्राप्ति का क्रम बनेगा। और चूंकि एक मुख्य बात जैसा कि आपने कहा है कि सनातन धर्म परंपरा में जितने भी श्रद्धालु हैं उनके कल्याण का क्या हेतु बन सकेगा, तो मैंने आपसे कहा कि पंचांगी गणना, ग्रह गोचर की गणना में जब 5 ग्रह या 4 ग्रह अनुकूल स्थिति में होते हैं तो धर्म अपना आकार भी लेता है, अधर्म का नाश होता है, सत्कर्म प्रगतिमय होते हैं और जन कल्याण के लिए लोग अपनी योजनाएं बनाते हैं। और वे प्रयास करते हैं कि धर्म, प्रकृति, अध्यात्म, संस्कृति इनको समायोजित करके आगे बढ़ सके। यही कारण है कि गणपति के उत्सव काल के 10 दिन ये विशेष है। इस दृष्टि से यह व्रत करने योग्य भी है, उत्सव मनाने योग्य है। और खास बात यह है कि भिन्न भिन्न प्रकार के अनुष्ठान आपकी साधना के माध्यम से आपके संकल्प की पूर्ति करेंगे। बिल्कुल, संकल्प की पूर्ति करता है। और गजानन गणपति तो सभी के कर्ता धर्ता है, विघ्न हर्ता भी कहा जाता है। इसीलिए गजानन गणपति का ये जो 10 दिवसीय उत्सव है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पूरा विश्व मनाता है। खास बात यह कि पंडित जी जो अमर पंडे वाला है, विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य पंडित जी हैं, इन्होंने सरल भाषाओं में पूरा गणपति का एक उपासना के साथ जो मंत्रोच्चार कर घर घर विराजेंगे गणपति की उन्होंने एक गाथा बताई है। गगन परियार के साथ संतोष कृष्णानी, बंसल न्यूज़, उज्जैन। तो घर में पधारो गजानन, यही आस्था और साथ ही साथ यही विश्वास लेकर सब कल भगवान गणेश को लेकर घर आएंगे।